हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? निम्न में से प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, स्वामी महावीर स्वामी एवं सिद्धार्थ। तो सवाल है कि जैन तीर्थंकर कौन था, वो भी आपको प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे वो आपको ऋषभदेव थे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था? यानी महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? आपके पास ऑप्शन है आनंद, सुधर्मन, जमाली या उदयन। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा जमाली। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन है कि इसको जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है माउंट आबू पर्वत, नीलगिरी पर्वत, समेत पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो आपको है समवेद पर्वत पे। तो समवेद पर्वत को पार्श्वनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि समवेद पर्वत जो है उसको हम लोग पारसनाथ की क्या कहते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह कहाँ पे है? तो यह झारखंड में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको झारखंड में स्थित है। ठीक है, और ये जो है आपको पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। यानी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो आपको पारसनाथ है। तो याद रखना है, इससे 2 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया है। पहला कि जो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष में की आयु में जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, और वो कहाँ पे? समेत पर्वत में। और इसे क्या कहा जाता है? तो पारसनाथ कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपको झारखंड में। कहाँ पे है? तो ये आपको झारखंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, देखिए वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है, तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पहला, जैन धर्म से संबंधित कौन है? महावीर स्वामी। जैन, देखिए जैन धर्म से संबंधित कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कौन थे? तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। अब पूछ रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है कुंडग्राम, जिम्भिग्राम, कौशाम्बी या पाटलिपुत्रा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपको कुंडग्राम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम जैन महासंगति का निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष था? तो चलिए वीडियो के लास्ट में आपको सभी जैन संगतियां जो हुई है उसको जो है हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि कहाँ कौन सा जैन संगति या बौद्ध संगति हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तुलभद्र। तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम जैन महासंगति का अध्यक्ष कौन था, वो था आपको स्तुलभद्र। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक को महावीर स्वामी को माना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जीवनी का जो है उल्लेख किया गया? निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सूत्र कृतांग, दूसरा है अभिधम पिटक, तीसरा है न्यायावतार, ठीक है, और चौथा है कल्प सूत्र। तो सवाल है कि किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपको कल्प सूत्र में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म में ब्रह्मचार्य का सिद्धांत किसने जोड़ा? जैन धर्म में ब्रह्मचार्य का सिद्धांत किसने जोड़ा? ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी मल्लीनाथ। तो जो जैन धर्म में ब्रह्मचार्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने जो है
जोड़ा था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप में इसमें कूट भाषा है, आपको दोनों चीज देखना है, कथन पे विचार करना, यानी दोनों कथन पे आपको विचार करना है, और सत्य क्या है इस पे आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ इसमें से टिक लगाना है। तो जो हम चलिए चलते हैं, स्थल बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जो स्थल बाहु थे उसके अनुयायी कौन थे? दिगंबर कहलाते हैं। और भद्रवायु के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाते हैं। यानी दो आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको सत्य को चुनना है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन ए और दोनों सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थल वायु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे और भद्रवायु के श्वेतांबर, ये दोनों जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में देख लेते हैं। तो स्थल बाहु के जो क्या है, स्थल बाहु के जो अनुयायी थे, स्थलवायु के अनुयायी और भद्रवायु के आचार्य को स्थलवायु थे, और स्थलवायु के अनुयायी श्वेतांबर। देखिए इसका उल्टा दिया है, यानी स्थलवायु के जो अनुयायी थे उसे श्वेतांबर कहा जाता है, और भद्रवायु के जो भी थे उसको दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ से याद रख लेंगे। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये जो है गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्न कथनों पर विचार करना है। उसी तरह आपको दो कथन दिया हुआ है, उसमें से आपको सत्य को चुनना है। तो कहता है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। दूसरा है, इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रम भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। यानी 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने समस्या और क्या है सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर जो है क्या किया, वो गृह त्याग दिया, और इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रम भी कहा जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वैसे ही सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, दो कथन आपको दिया हुआ है और इसमें आपको असत्य चुनना है। ऊपर के दो क्वेश्चन में सत्य चुनना था, इसमें आपको सत्य चुनना है कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। पहला ये है। दूसरा है, बौद्ध परंपराओं में इस घटना को संबोधि कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जो हम लोग आंसर देखेंगे तो पहला में है 1, दूसरा 2, तीसरा दोनों सही और तीसरा इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत या चौथा। तो इसका जो है असत्य की बात हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों आपको सत्य है, असत्य इसमें कोई नहीं है। जब कोई असत्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। सेम पैटर्न पे भी आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। क्या है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। और इनमें से आपको कहना है कि दोनों में से कौन सा सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। ये जो कथन है ये सही है और बौद्ध धर्म पुनर्जागरण में विश्वास नहीं रखता है, ये गलत बात है, वो विश्वास रखते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इस सेम कुट भाषा में आपको करना है। दो आपको दिया हुआ है कथन, आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में हुआ था। आपको इसमें से सत्य चुनना है। तो जो आपको दूसरा जो ऑप्शन है, तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में हुई थी, ये आपको केवल सत्य है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और अभी से जो भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ, उसके बाद विगत जो पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप लोगों को क्वेश्चन लेके आए हैं। तो किस धर्म में तीर्थंकर के नाम 24 महान आचार्य हुए थे, यानी किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए थे? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन धर्म। जैन धर्म में आपको 24 महान आचार्य हुए थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में ये रिपीटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, लुम्बिनी, गया या सारनाथ। तो इसमें से आपको चुनना है। तो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, तो ये आपको याद रखना है, सारनाथ में दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? जापान में, चीन में, कोरिया में या ये सभी में? तो बौद्ध धर्म जो है भारत से निकल के किस किस देश में गया? जापान, कोरिया, चीन और ये सभी, यानी कि ये सभी जगहों पे गया था। और आपको बता दो जो एक और एक दो देश है वो, जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका भी गए थे। उसके बाद जो है आपको नेपाल भी गए थे, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ये याद भी रखना है, नेपाल भी गए हैं, जापान भी गए हैं, कोरिया भी गए हैं, चीन भी गए हैं। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया? तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? तो तृष्णा बताया है। ठीक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है? यानी कौन सी ऐसी विशेषता है जो दोनों धर्मों में है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। अधिक पाने की निरंतरता इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अधिक पाने की निरंतरता इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। तो जो त्रिपिटक है वो आपको क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। त्रिपिटक जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि त्रिपिटक जो है वो आपको बौद्ध धर्म में है। और इसके बारे में हम चलिए बताते हैं। तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की जो है संख्या 3 थी। त्रिपिटक की जो संख्या थी, देखिए इसी में लिखा है त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक की संख्या कितनी थी? 3 थी। और कौन कौन से त्रिपिटक थे? तो एक था सुत्त पिटक, क्या है? सुत्त पिटक। दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था आपको अभिधम, क्या है? अभिधम। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। त्रिपिटक में 3 पिटक थे। ठीक है। पहला था आपको सुत्त, उसके बाद है विनय, उसके बाद है आपको अभिधम। इसको आप लोग याद रख लेना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। जो बौद्ध धर्म थे उसमें बोधिसत्व क्या थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान। तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा आपको वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे कहा जाता था? तो वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? जो तीर्थंकर थे महावीर जी, उनकी माता का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला, चमेली या महामाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महावीर की जो माता का नाम था वो आपको नाम याद रखना है त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली किस जगह पर है? यानी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जगह है जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थस्थली है वो आपको कौशाम्बी में देखने को मिलती है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते हैं मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के।
तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार जो बने हुए हैं वो आपको ईंटों के बने हुए हैं। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाए, और जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उसको जो है ज़रूर उसको शेयर करेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जरतुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण या महावीर के उपदेश। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो विनय पिटक है वो आपको जो है बौद्ध संघ के नियम से है। अब देखिए इसमें अब कुछ पॉइंट हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए, देखिए बौद्ध संघ का नियम का कहने का क्या मतलब है, ये जो विनय पिटक ग्रंथ है उससे आप क्या समझते हैं? तो कहने मतलब है कि बौद्ध के संघ में रहने वाले जो भी लोग रहते थे उस में जो नियम बनता था उस नियम को विनय पिटक क्या है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो संघ थे उसका जो एक पुस्तक था विनय पिटक ग्रंथ जिसको कह सकते हैं, उस ग्रंथ में जो है उससे आपको जानकारी मिलती है कि पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए जो अलग अलग व्यवस्था थी वो आपको विनय पिटक से मिलती है। तो हम आप लोगों को लास्ट में बताए थे कि एक आप लोगों को ट्रिक बताएंगे जैन बौद्ध धर्म से संबंधित ट्रिक, कि बौद्ध धर्म के जो क्या कहते हैं संगीतियाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसको कैसे हम लोग याद। छोटा सा ट्रिक है, इसमें इतना तो लिखाएगा नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। पहला जो है उसमें एक ट्रिक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि पटाओ मत आशिक। पहला जो उसका शुद्ध ट्रिक हुआ करता था कि राजा महाराजा आजा, ठीक है ऐसे। तो यानी कि मतलब हो गया राजा से मतलब हो गया एक जगह राजगीर, और उसके बाद महाराजा से मतलब हो गया महाकश्यप, ठीक है। ये आपको अध्यक्ष हुआ करते थे, ये क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये जो है आपको स्थल हुआ करता था, और ये जो है उसके शासक हुआ करते थे। तो एक ट्रिक कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि राजा महाराजा आजा, यानी आजाद शत्रु हो गया इससे। उसके बाद है वैशाली सबका काल है, क्या है, वैशाली सबका काल है, तो वैशाली जगह हो गया, ठीक है। और सबका मतलब हो गया आपको सुबुकामी जो अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो ये कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। अगला है कि राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, क्या है, पटाओ मत आशिक। तो इससे क्या हो गया, पाटलिपुत्रा, मत से हो गया मोगलीपुत्र, और जगह का जो शासक जो थे वो थे आपको अशोक। और लास्ट का है कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। अब देखिए कंगाल है, इसमें क्या बनता है, तो जो कुंवर जी से जो है आपको कुंडल वन बन जाता है जो कश्मीर में आपको स्थल है, ठीक है। और कुंवर जी यहाँ वसुमित्र जी की बात हो रहा है, ठीक है, जो इसका अध्यक्ष थे, और कंगाल का मतलब हो गया कनिष्क इसके शासक थे। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग जो है फिर से याद कर लीजिएगा, राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये जो है बौद्ध संगति का जो है आपको महासंगतियाँ जो हुआ था उसका ट्रिक है। आप लोग अगर किसी बुक में मिले तो उसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।